हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल दासी श्यामा शाम की। तो जी आज मैं आपको अजा एकादशी के बारे में बताऊंगी, जो कि है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ही एकादशी मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार भी दो एकादशी के बारे में कही जा रही है, एक 22 को और एक 23 को। 23 की एकादशी हमें करना शुभ होगा, क्योंकि वो हमें द्वादशी के साथ मिक्स मिल रही है, इसलिए हमें 23 को ही एकादशी करनी है। और इसका पारण का समय होगा 24 अगस्त को 5:35 से सुबह 8:30 बजे के बीच में हमें इसका पारण कर लेना चाहिए, यानी हमें अपना व्रत खोल लेना चाहिए। तो जी चलिए मैं आज आपको अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनाती हूँ। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महात्म्य गौतम मुनि ही जानते हैं, जिन्होंने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसी है। सूर्यवंश की 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में राजा हुआ करते थे। उसके द्वार पर एक शामपट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था कि इस द्वार पर मुँह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, अपना राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु, केतु तथा शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है, 7.5 का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तुम्हारी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन कार्य को करने से आपको भय नहीं, तो श्री गणेश करके हमारे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी के सेवक बने, रानी दासी हो गई, पुत्र को नाग बनकर डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग ना किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्धान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में उनका जयकारा हुआ। अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं को खड़ा देखा। पुत्र को जीवित तथा स्त्री को आभूषणों सहित देखा। अयोध्या में जाकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। तब से उनके राज्य में बालक, वृद्ध सब एकादशी व्रत करने लगे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा के महात्म्य का फल अश्वमेध के यज्ञ के समान होता है। इस दिन हमें बादाम, छुआरे इसका सागर लेना चाहिए। फल आदि भी ले सकते हैं। बादाम और छुआरे से बने पदार्थ, मेवा आदि भी आहार में ले सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।